बच्चे बैठ जाओ। आप लोगों के हाथ में सबका समय है, फांसी चढ़ा दीजिए। चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। तो वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। माननीय सदस्य श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, 3 मिनट्स। Sir, thank you. First, I associate myself with all the speakers from this side of the House. कल रामनवमी है, आप सबको राम जी की बधाई, रामनवमी की बधाई। हाँ माननीय सदस्य, आप इधर देख के बोलिए तो नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आप लोग बैठ जाए माननीय सदस्य, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे सर, दिस कम्युनिटी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा, डोंट टेक द रॉथ, इट्स कंसिडर्ड वेरी बैड। I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their wrath. And this is what our mythology says. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था, महारानियों को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। They were considered safe. But today, suddenly, the government is feeling very unsafe with their presence. I'm really surprised. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतनी चीजें हैं करने के लिए। This is our budget session. उसके ऊपर चर्चा करिए. Talk about the prosperity or whatever the budget is going to bring of the country. संक्षिप्त करिए माननीय सदस्य। आप संक्षिप्त नहीं, जितना समय अलाट होगा, जो आपको पीठ पर देखकर बोलना है। Legislative priority should be given to finance-related bills before taking up other matters of such sensitive and consequence. I would like to ask, what is the urgency in bringing this bill at this stage? Why can it not be examined with the depth and care it deserves? And very importantly, sir, we need representation of that community in these two houses. उनको बना के लाइए nominated member. उनकी तकलीफ को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए, उनकी व्यथा को सुनिए, उनके सर्वाइवल को सुनिए, and then bring this bill to the house. बहुत धन्यवाद।
आपकी बात आ गई? नहीं, 1.5 मिनट ज्यादा हो गया है। Sir, in the last 10 years, seven out of 10 bills were sent to JPC. And in the last 5 years, only 2 out of 10 were. Are we doubting the competency of JPC? What is this reduction? आप हर चीज को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, मत करिए। आवाज को सुनिए, समझिए। बहुत बड़ी परीक्षा आपके सामने आने वाली। All this raises a very important question. Are we as a House moving away from detailed legislative scrutiny? And if so, does it not risk undermining the very purpose of our parliamentary committee system? The bill completely removes the right to self-determination, and this is a clear violation of the NALSA judgment and the constitutional rights guaranteed in Article 14, 19, 21. Are we strengthening the Constitution, or are we drifting away from its guarantees of equality, dignity, and justice? ना बुद्धिजीवी है, ना हृदयजीवी। Bringing in such an insensitive legislation really is pathetic. You are talking about a very धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य अब्दुल बहाब, 3 मिनट्स। अब्दुल बहाब को मैंने पानी पिलाया, बैठ जाइए। नहीं, आपने पानी जान ब्रिटास को पिलाया है। Sir, we are talking about discriminate against a certain minority, and minority is not only religious, it is also social. Is this government, by bringing this bill, going against the Constitution of India, or is it that they want to create a vote bank for the upcoming elections and aid in SIR? Does this bill uphold constitution morality, or does it risk creating division rather than protecting rights? Sir, our legislation should protect and not isolate and not exclude. According to me and my party, this bill is discriminative, inhumane, and taking away from the dignity of a section of the society. My request is to withdraw the bill, send it to JPC, bring it back after consideration in the monsoon session, and let's discuss it. Thank you so much. राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।